चलो बच्चों हम लोग देखते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। जो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है बेटा, थोड़ा दो चीजें समझिए हमारे। हमने आपको बताया था कि बेटा प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए दो एजेंट्स टेक्स पार्ट करते हैं, पहले हमने पढ़ा था। एक होता है बेटा एबायोटिक। एबायोटिक में हमेशा क्या आता है, विंड, वाटर, है ना। तो एक तो हो गया बेटा एबायोटिक, टू होते हैं, ठीक है। एक होता है बायोटिक, एक एबायोटिक। तो एबायोटिक में बेटा आ जाएगा विंड और वाटर, और बायोटिक में क्या आ जाएंगे बेटा एनिमल्स। अगर ऐसे एजेंट, अगर पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स के हो रहा है तो एनिमल्स तो लिविंग है बेटा, तो वो बायोटिक फैक्टर हो गया। और अगर नॉन लिविंग फैक्टर्स के द्वारा होता है, पॉलन ग्रेन अगर पानी में बह के चले जा रहे हैं या विंड में फ्लो करके या उड़ के चले जा रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो वो एबायोटिक फैक्टर हो जाएंगे। तो अगर पॉलिनेशन के लिए विंड और वाटर जैसे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो एबायोटिक। और अगर अगर वो ह्यूमन के द्वारा हो रहा हो या किसी एनिमल्स के द्वारा हो रहा हो तो बेटा वो क्या हो जाएगा, वो बायोटिक फैक्टर। एनिमल्स के द्वारा मतलब ऐसे कीट पतंगे, बटरफ्लाई वगैरह, वो एक प्लांट पे बैठे, ठीक है, वहाँ बैठे तो पॉलन ग्रेन चिपक गए और फिर दूसरे प्लांट पे गए जब, तो वो पॉलन ग्रेन वहाँ पर अपने आप विड्रॉ हो गए, ठीक है। तो अधिकतर प्लांट्स देखेंगे तो बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं, जो मोस्टली जो है मेजोरिटी। अगर क्वेश्चन आए मेजोरिटी क्या हो रहा है तो आप बोलेंगे मेजोरिटी बायोटिक एजेंट का इस्तेमाल। तो प्लांट क्या करते हैं, दो फैक्टर के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है बेटा। हमने आपको बात की, एक बेटा है आपका एबायोटिक फैक्टर, दूसरा है बेटा बायोटिक फैक्टर। पहले आप मेरी तरफ देखें सब लोग, ठीक है। अब देखो बेटा, बेटा आपको ऐप पे मिलेगा ना ये वीडियो ऐप पे, आपको सारे वीडियो ऐप पर मिलते हैं। आप लोग कैसे कैसे मैसेज करते हो, सारे ऐप पे पड़े हुए, लाइब्रेरी में जाके चेक करो, सारे ऐप पर पड़े हुए हैं। यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे बेटा। यूट्यूब का तो बेटा चैनल नया है ना अभी, तो बेटा मैंने उसमें, हाँ, सब्सक्रिप्शन बेस भी नहीं बढ़ाया उसमें बेटा, वो तो अभी डाल रहे हैं वीडियोस, फिर एक साथ सब रिलीज करेंगे। तो ऐप पर तो है ना, तो यूट्यूब पे क्या देखना है। आप लोग ऐप पर देखो यार, यूट्यूब पे तो उनके लिए होता है ना जो अपने साथ नहीं जुड़े हुए हैं। हाँ, और आप लोग जब रिवाइज करना हो ना तो एक बार जरूर उस वीडियो को ऐप पे जाके देखा करो। ऐप पे डाउनलोड नहीं होंगे, ऐप पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, हमने डाउनलोड का ऑप्शन बंद कर रखा है बच्चों। आप बार बार आके देखिए, आपके लिए लाइब्रेरी इसलिए तो उसमें बनाई गई है, ठीक। इंस्टीट्यूट आके, हाँ इंस्टीट्यूट आके भी देख सकते हो अपने सिस्टम पे, हमारे यहाँ जो सिस्टम है जो बना हुआ है अपना, वो आप ही लोगों के लिए बेटा, वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री सभी कोई दिक्कत हो आप, हाँ, तो इंस्टीट्यूट तो आप वैसे भी आते हो ना। चलो टाइम वेस्ट मत करो। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की हम लोग बात करें, प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए दो एजेंट होते हैं, एक होता है बेटा एबायोटिक और बायोटिक, हमने दोनों की बात कर ली। मोस्टली प्लांट क्या होता है बेटा, बायोटिक एजेंट होते हैं। यार मेरी बात देखो, अभी अभी उधर मत देखो, मेरे को सुनो, ठीक है। मोस्टली क्या है, बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स होते हैं ना वो केवल एबायोटिक। तो पूछा जाए मोस्टली प्लांट्स पॉलिनेशन के लिए किस प्रकार के एजेंट्स का यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे बेटा बायोटिक एजेंट्स, ठीक है। विंड और वाटर पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के कांटेक्ट में आना चांस पर निर्भर करता है। हो सकता है विंड दूसरी तरफ फ्लो कर रही हो, प्लांट दूसरी तरफ हो, है ना। मान लो यहाँ पर एंथर थे और यहाँ पर स्टिग्मा थी, लेकिन लेकिन ऐसे क्या हो, यहाँ पर एंथर है, यहाँ पर स्टिग्मा है, लेकिन हवा ऐसे ना बह रही हो दोनों एक तरफ से, मतलब एक तरफ ना आ रही हो, एंथर ऐसे नहीं आ पा रहा हो सकता है हवा ऐसे बह रही तो एंथर इधर निकल जाएगा, तो ये चांस होगा, ठीक है, कि वो मीट करेंगे कि नहीं करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे कि नहीं करेंगे। तो इन अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए, ठीक है, तो और पॉलन ले जो लॉस होता है इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन बनते हैं, क्योंकि इस प्रकार के पॉलन ग्रेन बनने पर स्टिग्मा तक पहुंचने बीच में बहुत सारे पॉलन ग्रेन का लॉस हो जाता है, सभी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक कांटेक्ट में नहीं आ पाते। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, एंथर ज़्यादा अमाउंट में, या आप कह सकते हो पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और उस पॉलन ग्रेन के लॉस को कंपनसेट करने के लिए ओव्यूल की तुलना में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कम होता है, ठीक है। तो याद रखना, तो कौन ज्यादा बनते हैं बेटा, हमेशा पॉलन ग्रेन ज्यादा बनते हैं। कौन ज्यादा बनते हैं बेटा हमेशा, तो पॉलन ग्रेन हमेशा ज्यादा बनते हैं, क्योंकि जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं उसमें पॉलन ग्रेन का लॉस ज्यादा होता है। तो कंपनसेट करने के लिए क्या करना है आपको, जो, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन को ज्यादा बनाना पड़ेगा, और जब ज्यादा बनेंगे तभी क्या होंगे, वो ओव्यूल तक पहुंचने के उनके चांस बढ़ेंगे, ठीक है, तब भी उनके चांस बढ़ेंगे बेटा, समझ गए। अब चलिए अब हम लोग विंड पॉलिनेशन की बात करते हैं, पॉलिनेशन बाय विंड की अगर बात करो,
ठीक है। एबायोटिक में सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो मोर कॉमन यही है, विंड वाला एबायोटिक में। तो देखो विंड पॉलिनेशन के पॉलन ग्रेन लाइट भी होते हैं और नॉन स्टिकी भी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये दीज आर लाइट भी होते हैं बेटा, ये नॉन स्टिकी भी होते हैं। स्टिकी नहीं मतलब चिपकते नहीं है बेटा, नॉन स्टिकी होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये विंड का वो आएगा तो विंड का फ्लो आएगा तो उसमें आसानी से वो क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। अगर चिपचिपे होंगे तो ट्रांसपोर्ट कहाँ करेंगे, ठीक है, ताकि वो क्या करे, विंड करंट के समय पर जब हवा बह रही हो तो तेजी से क्या सके कर सके, वो ट्रांसपोर्ट कर सके। देखो ये है ना, ये टूटा, ये फ्लोट हुआ और ये निकल गए, ठीक है, जैसे ये हवा चली। तो विंड पॉलिनेशन में क्या होगा, देखो कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस दिखा रहे हैं और वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस दिखा रहे हैं। ये देखिए ये टूटा, टूटेगा और तब ये जाएगा, तब ये क्या करेगा, तब ये फ्लोट करेगा। ये देखिए यहाँ दिखा रहा है ठीक है। तो देखिए, तो प्लांट में वेल एक्सपोज स्टेमेन होने चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज स्टेमेन। एक्सपोज का मतलब होता है बेटा ओपन, एक्सपोज का मतलब क्या होता है बेटा, ओपन स्टेमेंस होना चाहिए। ओपन स्टेमेंस होंगे क्यों, ताकि पॉलन ग्रेन एयर के कांटेक्ट में आसानी से डिस्पर्स हो सके। क्यों बेटा, समझ में आया, ताकि पॉलन ग्रेन क्या कर सके, उसके कांटेक्ट में आके आसानी से डिस्पर्स हो सके, इजीली डिस्पर्स कर सके विंड करंट में, ठीक है, समझ में आई बात। तो प्लांट में लार्ज फर्टिलिटी स्टिग्मा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, ऑफ्टन लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए। क्यों, ताकि जो एयर बॉर्न हो। क्यों, क्यों होना चाहिए फेदरी, फेदरी का मतलब होता है पंखदार, मतलब ये उड़ सके ना। फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए क्योंकि यह एयर में से पॉलन ग्रेन को आसानी से पकड़ सकते हैं, इसलिए चाहिए, ठीक है, क्या कर सकें, ताकि ये एयर में से पॉलन ग्रेन को आसानी से कैच कर सके। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के ईच ओवरी में मोस्टली सिंगल ओव्यूल होता है। क्या होता है बेटा, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में मोस्टली सिंगल ओव्यूल होता है उसकी ईच ओवरी में, ठीक है। और काफी बड़ी संख्या में फ्लावर पैक्ड होकर इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। काफी बड़ी संख्या में क्या बनाते हैं, फ्लावर पैक्ड होकर, फ्लावर पैक्ड होकर इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करते हैं। याद रखना, इसका एग्जाम्पल है बेटा कॉर्न कॉप। आप एग्जाम्पल ले लो कॉर्न कॉप, ठीक है। तो कॉर्न कॉप में आप देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, फ्लावर पैक्ड होकर इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करेगा और उसकी ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल होगा, ठीक है। तो कॉर्न कैप में आप जो टेसल्स देखते हैं, जो टेसल्स, उसमें जो टेसल्स देखते हैं, ठीक है, वो टेसल्स कुछ नहीं है, वो स्टिग्मा और स्टाइल है। वो टेसल्स क्या है बेटा, कलर चेंज कर देते हैं, वो जो टेसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, वो क्या है, वो टेसल्स ही स्टिग्मा और स्टाइल्स है। तो टेसल्स क्या है बेटा, वो स्टिग्मा और स्टाइल्स हैं, ठीक है, जो हवा में क्या करते हैं, झूमते रहते हैं। जब हवा आती तो यूं यूं करके ऐसे ऐसे करके हिल रहे होते हैं ना, तो वो क्या है, वो हवा में बेटा झूमते रहते हैं। क्यों झूमते रहते हैं, ताकि वो पॉलन ग्रेन को आसानी से कैच कर सके, ताकि हवा की वेव आए और उसमें कोई पॉलन ग्रेन हो तो उसको वो ट्रैप कर ले, ठीक है। तो ग्रासेस में देखेंगे ना, विंड पॉलिनेशन एक बहुत कॉमन फैक्टर है। पूछा जाए मोस्ट क्वाइट कॉमन किस में मिलता है, तो कहते हैं ना आप ग्रासेस में, घासों में, ठीक है। तो विंड पॉलिनेशन क्या है, एक क्वाइट कॉमन फैक्टर है। अब अगर पॉलिनेशन बाई वाटर की बात करो, आप पॉलिनेशन बाई वाटर की बात करो, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है, क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्वाइट रेयर है। कितना, लगभग 30 जेनरा तक ही सीमित है। जैसे देखिए मोस्ट मोनोकॉटिलिडन्स में आप इस प्रकार की एग्जांपल देख सकते हैं, मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स में आप देखें तो ये क्वाइट रेयर मिलता है। लोअर प्लांट ग्रुप्स हैं, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, लोअर प्लांट्स ग्रुप होते हैं ना बच्चों, जो जैसे एल्गी है बेटा आपका, ब्रायोफाइट्स है और टेरिडोफाइट्स। ये मेरी बात समझिए, समझे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में वाटर के द्वारा मेल गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो इसमें किसके द्वारा होता है बेटा, मेल गैमीट का जो ट्रांसपोर्टेशन मोड होता है ना बेटा, वो क्या क्या है, इसमें वाटर है। तो वाटर के द्वारा मेल गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात समझिए, कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सीमित है, क्योंकि मेल गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन और फर्टिलाइजेशन में वाटर की नीड पड़ती है, ठीक है, क्या पड़ती है। सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन। समझ में आया,
कहने का मतलब कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, क्योंकि मेल और फीमेल के ट्रांसपोर्टेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है। तो वाटर के द्वारा पॉलिनेटेड कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं बेटा, जैसे वेलिसनेरिया, हाइड्रिला। वेलिसनेरिया और हाइड्रिला में एक खास बात है बेटा, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं। कुछ मैरीन स्पीसीज है, फ्रेश मैरीन स्पीसीज, जैसे सी ग्रासेस, जैसे जोस्टेरा, याद रखना जोस्टेरा। तो 3 एग्जाम्पल याद रखेगा, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा। जोस्टेरा क्या है? सी ग्रास है। ठीक है, याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन के लिए वाटर की नीड नहीं पड़ती। सभी एक्वेटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए वाटर की नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन अधिकतर एक्वेटिक प्लांट जैसे कि वाटर हायासिंथ और वाटर लिली, अगर 2 एग्जांपल ले लें, लेकिन मोस्टली एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स जैसे वाटर हायासिंथ ले लो और वाटर लिली ले लो, ठीक है, इन दोनों में क्या होगा, फ्लावर वाटर के सरफेस के बाहर आ जाता है। क्या हो जाता है इसमें? फ्लावर क्या करता है? वाटर की सरफेस के बाहर आ जाता है। ठीक है, और जब बाहर आ जाएगा तो क्या होगा? इंसेक्ट और विंड के द्वारा इसका पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इंसेक्ट और विंड के द्वारा क्या हो जाएगा? इनका पॉलिनेशन होता है, जैसे कि मोस्टली लैंड प्लांट्स में होता है, बिल्कुल उसी प्रकार पे। ठीक है, तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, इस लाइन से, इन लाइन से, यहां से लेके यहां तक, यहां तक हर अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन आता है। एक साल आता है, एक साल नहीं आता, एक साल आता है, एक साल नहीं आता। तो पिछली बार नहीं आया था, तो इस बार आने के चांसेस बच्चों हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग वेलिसनेरिया की बात करते हैं। वेलिसनेरिया को समझो। वेलिसनेरिया में जो फीमेल फ्लावर है ना, वो लॉन्ग स्टॉक के द्वारा वाटर की सरफेस तक पहुंच जाता है। इसमें क्या होता है? फीमेल फ्लावर है ना, वो लॉन्ग स्टॉक के द्वारा क्या होता है? वाटर की सरफेस तक पहुंच जाता है। और जैसे ही वाटर सरफेस तक पहुंचेगा तो मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन, ठीक है, क्या होता है? वाटर की सरफेस पर छोड़ दिए जाते हैं। तो मेल फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन आते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं, कहाँ पर बेटा? वाटर की सरफेस पर। तो जाहिर सी बात है, जब वाटर सरफेस पे होंगे और वो फीमेल प्लांट्स भी वाटर की सरफेस तक पहुंच गया है, तो क्या हो जाएगा? तो पॉलन ग्रेन वाटर, ये वाटर के जो फ्लो है उसमें पैसिवली फ्लोट करते हैं। ठीक है, पैसिवली फ्लोट करते हैं, आगे से बहते हुए रहते हैं, और इनमें से कुछ फाइनली स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो कुछ क्या होते हैं? कुछ फाइनली फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में अगर अन्य ग्रुप्स देखें, जैसे सी ग्रासेस, हम लोग बात करें सी ग्रासेस की, सी ग्रासेस को ले लिया। सी ग्रासेस में देखेंगे फूल जल की सतह के नीचे डूबे रहते हैं, और इसमें पॉलन ग्रेन को जल के अंदर ही छोड़ा जाता है। सी ग्रासेस में देखेंगे तो क्या होंगे? फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज, डूबे हुए रहते हैं इन वाटर, एंड पॉलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर। तो पॉलन ग्रेन भी कहाँ पर रिलीज होंगे? इनसाइड द वाटर। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम क्या कह रहे हैं, सी ग्रासेस में जो जब फ्लावर वाटर के नीचे है तो पॉलन ग्रेन भी तो वाटर के नीचे रिलीज होगा। ऊपर रिलीज होकर क्या करेगा? सरफेस पर आके क्या करेगा? कुछ नहीं होगा ना, फिर कांटेक्ट ही नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, सी ग्रासेस में फ्लावर भी वाटर के नीचे है, तो पॉलन ग्रेन भी वाटर के नीचे ही आएंगे, वहां नीचे आएंगे। ठीक है, याद? तो इस प्रकार से कई स्पीसीज में पॉलन ग्रेन देखोगे आप लंबे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, लॉन्ग होते हैं बेटा, रिबन लाइक होते हैं, और ये पैसिवली वाटर के अंदर मूव करते हैं। इनमें से कुछ स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर कुछ स्टिग्मा तक पहुंच गया और उनमें पॉलिनेशन हो गया। तो मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज, अधिकतर वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में पॉलन ग्रेन के आउटर सरफेस पर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। क्या होती है? पूछा जाएगा। मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड, तो किसके द्वारा प्रोटेक्शन होता है उनका? बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो मोस्टली जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होती है, पॉलन ग्रेन के आउटर सरफेस पर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। और ये क्यों होती है? ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग पॉलन को बचाते हैं वेटिंग से, वेट होने से, गीला होने से, ताकि पॉलन ग्रेन गीले ना हो जाए। ये कवरिंग क्या बचाती है? प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। वेट मतलब गीले होने से बचाती है, भीगने से बचाती है। तो विंड और वाटर पॉलिनेटर दोनों, विंड और वाटर पॉलिनेटेड, विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स,
ठीक है, दोनों फ्लावर्स ना तो बहुत कलरफुल होते हैं और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ना तो बेटा ये बहुत कलरफुल होते हैं और ना ही क्या करते हैं, ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये वाली भी म्यूसिलेज कवरिंग वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट। म्यूसिलेज कवरिंग क्यों होती है? विंड और वाटर पॉलिनेटेड मोस्टली स्पीसीज में म्यूसिलेजनस कवरिंग क्यों मिलती है, खासतौर पे वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में ये क्यों मिलती है? क्योंकि पॉलन ग्रेन को गीले होने से बचाया जा सके। और विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर देखेंगे, ये बहुत कलरफुल नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कलरफुल होते हैं? नीड ही नहीं है, क्योंकि नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। नेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। और नेक्टर क्या होता है, नेक्टर क्या काम करता है? नेक्टर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो जब नॉट प्रोड्यूस, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इंसेक्ट का जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पर नहीं होगा। जब इंटरेस्ट अट्रैक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो बायोटिक फैक्टर के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होगा उनमें। ठीक है, तो पूछा जाए इनमें बायोटिक क्यों नहीं होता, तो सीधे बता देना कि ये कलरफुल नहीं होते, नेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो कीड़े आके या तितली या बटरफ्लाई या मधुमक्खियाँ आके क्यों इनके ऊपर बैठेंगी? नहीं बैठेंगी ना। तो इसलिए इनमें पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए? विंड और वाटर चाहिए। एबायोटिक फैक्टर की नीड होती है। ठीक है, अब एनिमल पॉलिनेशन को समझो। अगर एनिमल एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट है, मतलब बायोटिक फैक्टर की बात कर रहे हैं बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम बायोटिक फैक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे आप, मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए एनिमल्स का यूज होता है। जैसे बी है, बीज मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, वेटल्स, वेटल्स के बाद वास्प, आंट्स, मोस, बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स में और भी सनबर्ड्स हैं, हमिंग बर्ड्स हैं। ठीक है, एंड बैट्स। ये कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। ये मोस्टली क्या है बेटा? ये कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना। ठीक है, अब एनिमल्स के बीच में इंसेक्ट देखा जाए मेनली बीज या डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, तो डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट की बात की जा रही हो तो आप एग्जांपल बताएंगे। जैसे बीज, मधुमक्खियां क्या है? डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। लेकिन इवन लार्ज एनिमल्स है, कुछ लार्ज एनिमल्स भी होते हैं कुछ प्लांट्स में, जैसे लार्ज, जैसे लेम्यूर, बंदर की प्रजाति लेम्यूर। ठीक है, आर्बोरियल, रोडेंट्स। आर्बोरियल क्या होते हैं? रोडेंट्स हैं एक प्रकार के। ठीक है, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग होते हैं रोडेंट्स। कुछ रेप्टाइल्स भी है जैसे गीको लिजर्ड्स एंड गार्डन लिजर्ड्स। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं? ये भी पॉलिनेटर के रूप में यूज होते हैं। इनको भी पॉलिनेटर की तरह जाना जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे, अक्सर एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स के फूल किसी एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज, आप समझना मेरी बात, मेरी तरफ देखो ध्यान से। अधिकतर आप देखेंगे अक्सर एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज के लिए अडॉप्टेड होते हैं। कि मतलब इतना है कि ये फ्लावर को, इस फ्लावर का जो नेक्टर है उसको सक करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीसीज आएगी, वही इस पोलन ग्रेन को लेकर जाएगी। मतलब रिजर्वेशन है यहाँ पर कि भैया तुम ही आओगे तो हम तुम ही को देंगे, नहीं तो हम होंगे नहीं, हम तुमको देंगे नहीं। या सब लोगों ने अपना अपना चूज कर रखा है, अपना अपना पार्टनर चूज कर रखा है। हम भैया इनसे जाएंगे, इनसे जाके नेक्टर को सक करेंगे और नेक्टर मिला तो मिला, और नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? पोलन ग्रेन को लेकर निकल जाएंगे। ठीक है, तो मोस्टली इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, वो लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट और नेक्टर से रिच होते हैं। अगर इनमें नेक्टर्स नहीं होगा तो इंसेक्ट अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, ट्रेडिशनल, रिच इन नेक्टर्स। ठीक है, एक तो चीज ये। और जब फूल छोटे होंगे तो कई सारे फ्लावर मिलकर इन्फ्लोरेसेंस को बना लेते हैं। जब फ्लावर छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो कई सारे फ्लावर क्या करेंगे? मिलेंगे और इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन कर लेंगे ताकि उनको आसानी से देखा जा सके। क्या करा सके? स्मॉल नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिकुअस, ताकि उनको आसानी से देखा जा सके। अब फूलों का रंग और उनकी फ्रेग्रेंस से एनिमल क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। एनिमल क्या होते हैं? अट्रैक्टेड होते हैं। वही फ्लावर कलर और उसकी फ्रेग्रेंस के द्वारा क्या होते हैं? ये अट्रैक्टेड होते हैं। जब इनको अट्रैक्ट कर लोगे आप तो क्या होगा? जो जो फ्लावर फ्लाइज और बीटल्स के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, क्या होते हैं? कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लाइज और बीटल्स के द्वारा, फ्लाइज और बीटल्स के द्वारा क्या होते हैं बेटा? के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं। तो वो फाउल
ऑर्डर सीक्रेट करते हैं। वो क्या करते हैं? वो सीक्रेट फॉल ऑर्डर, वो एक विशेष गंध, एक प्रकार की ऑर्डर, स्मेल क्रिएट करते हैं, जिससे क्या हो सके, उस स्मेल को सूंघ के एनिमल क्या करेगा, उसके पास आ जाएगा, बच्चों अट्रैक्ट हो जाएगा। एनिमल फूलों के पास जाते रहे, इसके लिए फ्लावर क्या करते हैं, उन्हें रिवॉर्ड्स देते हैं। अब आप आए हो तो चलिए हम आपको क्या करेंगे, रिवॉर्ड्स देंगे। रिवॉर्ड्स क्या होता है? रिवॉर्ड्स होता है बेटा नेक्टर और पॉलन ग्रेन। आप आए हो, लीजिए जूस। जैसे कोई आपके घर में आता है ना, तो उसको हम आता है, उसको हमने क्या देते हैं, चाय, पानी, कॉफी, जूस, ये पूछते हैं ना। तो यहाँ पर ये क्या पूछते हैं, आइए जूस। जूस मतलब नेक्टर, ठीक है, तो नेक्टर देते हैं। ये पॉलन ग्रेन, कहते हैं पॉलन ग्रेन दे देते हैं कि भैया सुनो, आए हो जूस पियो, पॉलन ग्रेन हमारा ये तोहफा है भैया, फलानी जगह ले जाओ, ठीक है। तो जैसे ही रिवॉर्ड के लिए एनिमल क्या होता है, फूलों के एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे, कहेंगे तो रिवॉर्ड चाहिए, तो क्या करोगे आप, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा किसके साथ, एंथर और स्टिग्मा के साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार एनिमल्स की बॉडी पर पॉलन ग्रेन की एक कोटिंग, जब भी आएंगे एंथर और स्टिग्मा के कोटिंग में, तो एंथर के पास जाके बैठेंगे, तो क्या होगा, बॉडी ऑफ एनिमल गेट्स एक कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन उनके एनिमल की बॉडी पर लग जाएंगे, ठीक है। मोस्टली पॉलन ग्रेन जनरली स्टिकी होते हैं एनिमल पॉलिनेशन में। एनिमल पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं। विंड पॉलिनेशन में स्टिकी नहीं होते, वाटर पॉलिनेशन में स्टिकी नहीं होते, यहाँ पर स्टिकी होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एनिमल उसको कैरी करके निकलता है, अपनी बॉडी पे कर लेता है, उसके बाद फिर वो किसी दूसरे फ्लावर पर जाता है, उसके कांटेक्ट में आता है या स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो जैसे ये पॉलन स्टिग्मा के कांटेक्ट में होते हैं, तो यहीं पर पॉलिनेशन हो जाता है। समझो, एनिमल्स के बॉडी पर पॉलन ग्रेन की कोटिंग चिपक गई, जब वो जाके बैठे वहां पर फ्लावर पे, उनको नेक्टर उन्होंने लिया, सक किया, और स्टिग्मा और एंथर के पास जाके बैठे, तो एंथर के पास जाके बैठे तो वहां से पॉलन ग्रेन मिले, ठीक है। पॉलन की कोटिंग क्या हुआ, उनकी बॉडी पे चिपक गई, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, तब ये चिपकेंगे। तो एनिमल्स स्टिग्मा के कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे, तो ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर क्या हो जाएंगे, ये सेड हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, और पॉलिनेशन वहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ स्पीसीज में फ्लोरल रिवार्ड्स के रूप में एग या अंडे देने के लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है, ले एग की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब ये क्यों, अंडे देने के लिए एक सेफ स्थान देंगे, जैसे आप देखेंगे एमार्फोफेलस में, जो टॉलेस्ट फ्लावर है, 6 फीट हाइट का होता है एमार्फोफेलस में, ठीक है। एमार्फोफेलस ये टॉलेस्ट फ्लावर है, इसकी हाइट अगर बात की जाए 6 फीट हाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें अलग हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हो। देखो, ऐसी रिलेशनशिप अगर आप देखेंगे तो युक्का प्लांट, आप याद रखना, युक्का प्लांट की बात कर रहे हैं, ऐसे इसमें देखेंगे युक्का प्लांट और मौत के बीच, मोथ, युक्का और मोथ, इसी प्रकार का रिलेशनशिप देखने को मिलेगा मोथ और युक्का प्लांट के बीच में, बोथ स्पीशीज के बीच में, ठीक है। यहाँ मोथ और युक्का प्लांट क्या करते हैं, एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते हैं, तो ये दोनों मिलके अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं, ठीक है। मोथ नहीं आएगा तो युक्का प्लांट में पॉलिनेशन नहीं होगा, तो कैन नॉट कंप्लीट योर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, ठीक है। मोथ क्या करता है, मोथ डिपॉजिट कर देता है इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड फ्लावर। मोथ क्या करता है बेटा, मोथ अपने अंडे जब ओवरी के लोक्यूल में देती है, लोक्यूल मतलब कैविटी, लोक्यूल का मतलब होता है बेटा कैविटी, एक गैप होता है, वहां पर मोथ क्या करती है, अपने अंडे दे देती है। तो इसी दौरान युक्का फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है, इसी टाइम पे क्या हो जाता है, इसी समय पे क्या होता है, लार्वा ऑफ मोथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है। तो इसी समय क्या हो जाता है बेटा, उनका पॉलिनेशन भी हो जाता है, और जैसे ही सीड का डेवलपमेंट शुरू होता है, वैसे ही एग से मोथ के लार्वा बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, तो कई इंसेक्ट तो बिना पॉलिनेशन किए पॉलन और नेक्टर को ही कंज्यूम कर लेते हैं। कई सारे पॉलन ऐसे हैं जो बिना पॉलन किए बेटा नेक्टर और पॉलन ग्रेन को कंज्यूम कर लेते हैं। इस प्रकार के फ्लोरल विजिटर्स को हम पॉलन नेक्टर रोवर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन नेक्टर रोवर। याद रखना, पॉलन नेक्टर रोवर अगर एक टर्म आए, ठीक है। ओके, बात समझ में आई। चलो अब डायग्राम देखते हैं। ये है, ये देखो बेटा,
ये है फीमेल फ्लावर, ठीक है, ये है स्टिग्मा, और ये है बेटा मेल फ्लावर, ठीक है। मेल फ्लावर के पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाना है, ठीक है। तो पहले भी देखिए पॉलिनेशन बाई वाटर इन वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया का प्लांट है और पॉलिनेशन बाई वाटर हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अब ये देखिए यहां तक पहुंचे और ये फ्लोट हो गए और स्टिग्मा के कांटेक्ट में अब ये आ जाएंगे। और स्टिग्मा क्या है, फीमेल फ्लावर का एक पार्ट है, और स्टिग्मा के बाद ये अंदर आ जाएंगे और इसमें पॉलिनेशन बेटा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा वाला देखो बेटा, ठीक है, दूसरा इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट है बेटा, ये एंथर पे जाके बैठे, एंथर पे बैठने के बाद इनके स्टिकी होते हैं ये, ठीक है। तो ये इनके पैरों में जाके चिपक गया, इनकी बॉडी पे जाके चिपक गया पॉलन ग्रेन। उसके बाद या तो ये सेम प्लांट पे या फिर दूसरे प्लांट पे कर गया। अगर सेम प्लांट पे ही बैठे रहे तो ये क्या होंगे, ये एंथर झड़ जाएंगे, सेड हो जाएंगे और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे। और स्टिग्मा के कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे तो वहां पर भी बेटा ये पॉलिनेशन हो जाएगा, या फिर दूसरे प्लांट पे जाएंगे तो वहां पर पॉलिनेशन हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो पॉलन नेक्टर रॉबर्स की भी अपन ने बात कर ली। अब देखो बेटा, कुछ प्लांट्स आपको याद रखने के, सम फ्लावर्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, ठीक है, जैसे कुकम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, ओनियन, लोबिया, कॉटन, टोबेको, रोज, लेमन, बनाना, ठीक है। इनको आप देखेंगे तो आप बहुत सारी चीजें देखेंगे जो मैंने आपको बताई, ठीक है। इसके लिए हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करे थे, तो नोट्स को आप वहां पर देख लेंगे और बस उनको बस याद कर लेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। अब चलिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करते हैं। अधिकतर प्लांट्स के फूल क्या होते हैं बेटा, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अधिकतर प्लांट्स के फूल कैसे होते हैं बेटा, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अगर प्लांट्स के फूल हर्माफ्रोडाइट हैं तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि इनके पॉलन ग्रेन को सेम फ्लावर की स्टिग्मा के कांटेक्ट में लाना होगा। अगर कोई हर्माफ्रोडाइट है, फ्लावर प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, अगर कोई फ्लावर हर्माफ्रोडाइट है तो इनके पॉलन ग्रेन तो सेम फ्लावर की स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे। क्या आएंगे, तो पॉलन ग्रेन किसके आएंगे, सेम फ्लावर की स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन को बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्लांट में कुछ डिवाइसेस मिलती हैं। इसलिए क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को बेटा अवॉइड करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड, सेल्फ पॉलिनेशन को बेटा क्या करना है, टू इनकरेज करना है, सॉरी टू इंड करना है, डिस्करेज करना है। और इनकरेज किसको करना है, इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन को करना है, ठीक है। इसके लिए क्या मिलेंगे, उसमें कई सारी डिवाइस मिलेंगी, ठीक है। अब वो डिवाइस क्या होंगे, सम स्पीसीज में क्या होता है, पॉलन रिलीज करता है और स्टिग्मा स्टिग्मा क्या करती है, रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अवॉइड करते हैं। क्या होता है, कुछ चीज में पॉलन के रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, नॉट सिंक्रोनाइज होती है। उसमें क्या होता है बेटा, सिंक्रोनाइजेशन नहीं मिलता है, कुछ स्पीसीज में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। तो या तो स्टिग्मा के रिसेप्टिव्स होने से पहले पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं बिफोर स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। या तो स्टिग्मा रिसेप्टिव हो उससे पहले पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाए, या फिर पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए, या फिर स्टिग्मा पहले क्या हो जाए, रिसेप्टिव हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज समझिए आप मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट, एंथर और स्टिग्मा को डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस्ड हो, क्या हो, एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस्ड हो तो भी हो सकता है। क्या हो, दूसरे में एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। अब देखो डिफरेंट पोजीशन वाले केस में क्या होगा, कुछ स्पीशीज में एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पर होंगे। क्यों होंगे, ताकि पॉलन ग्रेन कभी सेम फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में ना आए। क्यों, क्योंकि पॉलन ग्रेन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर रहे हैं, डिस्करेज करना है। तो प्लांट्स में कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको जो बताई, कौन सी, अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन पहला, और एंथर और स्टिग्मा का डिफरेंट पोजीशन पर होना, ये दोनों चीजें, ठीक है। अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन, ये दोनों चीजें क्या कर रही है बेटा, ये दोनों चीजें डिवाइस ऑटोगैमी से बचा रही है। यहां क्या कर रही हैं, ये ऑटोगैमी से बचाना है।
मतलब सेल्फ पॉलिनेशन से बचा रहे हैं। अब तीसरा होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहाँ से आएगी? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब समझिए, अब मैं आपको बताता हूँ। इसका कलर चेंज करते हैं बेटा। अब देखो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कैसे आएगी? यह एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। सबसे पहली बात, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है बेटा? जेनेटिक मैकेनिज्म है, और इसमें सेल्फ पॉलन क्या होता है? सेल्फ पॉलन के द्वारा ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है। इसमें क्या होता है? सेल्फ पॉलन के द्वारा ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है। क्या हो जाता है? सेल्फ पॉलन के द्वारा ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है। तो पिस्टल में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी से क्या होता है? तो पिस्टल में बेटा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी से पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन जो ट्यूब होती है ना उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, इसलिए इसको रोका जाता है। तो यहां पर क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि क्या होगा, क्या होगा? क्योंकि इससे क्या हो रहा था? पिस्टल में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी से पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, इसलिए इसको रोक रहे थे। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मिलती है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। पूछा जाए जेनेटिक मैकेनिज्म, ऑप्शन दिया होगा तो बता देना। क्या बताएंगे? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसमें सेल्फ पॉलन मतलब सेम फ्लावर या उसी प्लांट का दूसरे फ्लावर के द्वारा ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है। तो सेल्फ पॉलन को रोक रहे हैं, मतलब ऑटोगैमी को रोकने की बात कर रहे हैं। क्योंकि पिस्टल में जो अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मिलेगी तो इससे पॉलन जर्मिनेशन में डेवलपमेंट नहीं होगा और पॉलन ट्यूब की भी ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए ये चीज करी जाती है। तीसरा देखा जाए प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो फोर्थ है बेटा वो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इस वाले केस को समझो। इस वाले केस में क्या होता है? जब भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होंगे, तभी होगा ना बेटा, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जब मेल और फीमेल दोनों प्लांट एक ही फ्लावर पे होंगे तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो ऑटोगैमी से क्या करना पड़ेगा? बचा जा सकता। अगर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पर प्रेजेंट हैं तो ऑटोगैमी से बचा जा सकता है। लेकिन किससे? जिटेनोगैमी से नहीं, जिटेनोगैमी से नहीं। ऑटोगैमी से तो बच जाओगे, लेकिन जिटेनोगैमी से प्रिवेंट नहीं कर पाओगे। जैसे मोनोइसियस प्लांट्स में जैसे देख लो, जैसे कैस्टर और मेज, आप एग्जांपल ले सकते हो। मोनोइसियस प्लांट्स में ले लो, जैसे कैस्टर और मेज को ले लो, ठीक है। यहां पर आप ऑटोगैमी से तो बच गए, लेकिन जिटेनोगैमी से नहीं बचे। जैसे मोनोइसियस में आपने कैस्टर और मेज की बात कर ली। कई स्पीसीज में अगर हम बात करें, कई सारी स्पीसीज है वहां पर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर होते हैं। क्या होते हैं कई स्पीसीज में? जैसे पपाया ले लो, जैसे मेल और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं? डिफरेंट प्लांट पर होते हैं, ठीक है, समझ गए? पपाया डाइसियस, पपाया क्या हो गया? डाइसियस, हम लोग पहले ही बात कर सकें। कैस्टर और मेज क्या है? मोनोइसियस, याद है? इस कंडीशन में ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी दोनों ही नहीं हो पाती है। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी दोनों ही नहीं हो पाएगी। तो याद रखना, ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी दोनों नहीं पाई जाएगी। किसमें नहीं पाई जाएगी? अगर प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर कर रहे हो आप, तो उसमें क्या सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है तो मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होंगे, तो वहां पर ऑटोगैमी तो नहीं होगी, लेकिन क्या हो जाएगी? जिनेटोगैमी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे में क्या हो जाएगी? ऑटोगैमी हो जाएगी, जिनेटोगैमी नहीं होगी। मोनोसियस प्लांट्स के एग्जांपल देते हैं, कैस्टर और मेज में ऑटोगैमी होती है, ऑटोगैमी नहीं होती है, जिनेटोगैमी होती है। कैस्टर और मेज में ऑटोगैमी नहीं होती है, जिनेटोगैमी होती है, याद रखना। लेकिन पपाया वाली स्पीसीज में, जहां पर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर होते हैं, जैसे पपाया, इस वाले केस में क्या होगा? ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी दोनों ही नहीं हो पाते। इस वाले केस में ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी दोनों ही नहीं हो पाते, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। ऐसी स्थिति में दोनों ही नहीं हो पाएंगे। अब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात करो, अगर हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात करें तो अब समझिए। चलिए इसको देखते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को थोड़ी देर बाद देखते हैं। एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं बच्चों।